हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले बी आर मौर्य ग्रुप आप कॉलेज में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, यहाँ की सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और जो है ऑनलाइन क्लासेस करके बेहतर परिणाम हासिल करें। तो गाइस, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ की क्लासेस जो है सारी ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि भविष्य में आने वाले बच्चों को भी अच्छा सुनहरा मौका मिले और यहाँ के जो सिस्टम सारा चीज चल रहा है उस चीजें हमेशा हमेशा जो है बने। तो गाइस, आप लोग जो चीज यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसे ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़े और अपना रिजल्ट बेहतर तरीके से प्राप्त करें। तो गाइस, चलते हैं आप अपने लेक्चर पर। जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर आप बताए थे नेटवर्क के बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ बेसिक नेटवर्क, उसी के बारे में बताए थे। कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आज हम आप लोग बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। सर्वप्रथम इससे पहले पढ़ने से पहले कुछ चीजें ध्यान कर लीजिए। जो भी नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में बताया जाता है, तो इससे सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हमारा पहले पॉजिटिव एंड एक पॉजिटिव होता है, दूसरा एक्टिव होता है। पॉजिटिव मतलब होता है इसमें सिग्नल में बिना एम्पलीफिटी किए भेजा जाता है, और दूसरा में एक्टिव में इसमें सिग्नल को एम्पलीफाइड करके भेजा जाता है, जिसमें इंटरनेट से संबंधित कुछ इसके द्वारा दी जाती है कि सेवाएं तथा नेटवर्क किस प्रकार इंटरनेट में आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, जिससे आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ देखते हैं आए हैं कि इंटरनेट किस प्रकार का कार्य करता है। इंटरनेट द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, इसे हम निम्न स्टेप भी समझते हैं। जिसे मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा फोन और मॉडेम संकेतों में फोन का टावर को भेजता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा प्रोसेस ये होता है फोन जो है टावर इन संकेतों को सैटेलाइट को भेजता है, और तीसरा होता है सैटेलाइट पता के आधार पर संकेतों को भिन्न सर्वर को भेजता, और चौथा स्टेप होता है अंत में सर्वर को निर्देश मिलता है कि इस मार्ग से संकेतों का वापसी पर्सनल कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। हम इंटरनेट के द्वारा कार्य किए जाने की प्रक्रिया को निम्न फिगर के अनुसार दर्शाते हैं। आने की एक नेटवर्क की स्ट्रक्चर है, जिससे हमारा एक इंटरनेट टावर से कनेक्ट रहता है, और उसके बाद इंटरनेट टावर से हमारे क्या करता है, कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, जिसे कहते हैं यह उस सिस्टम से काम करते हैं। अब हम इस बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट आने की इंटरनेट के क्या प्रोसेस है उसे समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बहुत सी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से किसी भी तरह की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। अधिकतर यह उपलब्ध एक एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल या मेल के द्वारा भेजा जाता है, जहां कहीं पर भी मौजूद अपने रिलेशन के या वीडियो चैट या सामान्य वार्तालाप कर सकते हैं, जिससे इंटरनेट के एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो सर्वप्रथम इंटरनेट के एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के फर्स्ट प्रोसेस है ब्राउजिंग। ब्राउजिंग के ऊपर क्या है, ब्राउजिंग क्या है इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ब्राउजिंग होता है यह इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा कंप्यूटर को विभिन्न नेटवर्क से क्या करता है, कनेक्ट करा जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। तो ब्राउजिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम एक सॉफ्टवेयर के द्वारा या एक सॉफ्टवेयर के
द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, जो ब्राउजिंग के लिए काम में आने वाला यह सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। अब वेब ब्राउजर का प्रयोग हम इंटरनेट से जुड़ने के लिए करते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी पसंद की जानकारी प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का प्रयोग करके हम लोग किसी भी विशेष पेज पर या लोकेशन पर उसे क्या करते हैं, उसके एड्रेस को टाइप करके जा सकते हैं, जो वेब ब्राउजर के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को तक पहुंचाता है, जिसे कहते हैं www। जिसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर है, यानी कि इसका फुल फॉर्म www फुल फॉर्म होता है वेब ब्राउजर के द्वारा, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। लिख लीजिए, वाइड वेब यह एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो हमें यह संकेत देता है कि इसके द्वारा हम किसी ग्राफिक या संगीत या टेक्स्ट या चित्र के द्वारा इंटरनेट पर सुना हुआ देखा नहीं जा सुन भी नहीं और देख भी नहीं सकते हैं। अर्थात गूगल व माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर क्रमशः क्रोम, जिसे कहते हैं गूगल क्रोम, व इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसके द्वारा हम पुराने ब्राउजर, इमेज एनिमेशन आदि को नहीं देख सकते हैं। उन्हें क्या करते हैं, उन्हें टेक्स्ट ब्राउजर कहा जाता है। इसके द्वारा अतिरिक्त वेब ब्राउजर की ओर से भी, जैसे मान लीजिए नेट स्कोप या नेविगेटर या मोजिला या फायरफॉक्स, ओपेरा आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, वेब यानी कि ब्राउजिंग करते हैं। एक्चुअली में दूसरा है हमारा, आपको ब्राउजिंग के बारे में बता। अब सेकंड है सर्चिंग। एक्चुअली सर्चिंग क्या है, यानी कैसे सर्च करता है। सर्चिंग मतलब इंटरनेट को सर्च करना, यानी कोई चीज का जानना, किसी के बारे में जानकारी लेना, करना, उसको सर्च करना कहते हैं। यानी कि इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एप्लीकेशन में सर्चिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जो सर्चिंग से तात्पर्य यह है कि कोई भी यूजर कहीं पर भी बैठकर किसी भी प्रकार की जानकारी इंटरनेट से सर्च कर सकता है। इंटरनेट यूजर द्वारा सर्च की जाने वाली जानकारी को उन्हें हम बिना विलंब किए उपलब्ध करा देता है। या इंटरनेट एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी कोई भी चीजें हम डालते हैं, वह क्या करता है, वह तुरंत जो है हमें उपलब्ध करा देता है। वह क्या है, सर्चिंग है, इसे हम सर्च करते हैं। यानी कि इंटरनेट इस जानकारी के बिना विलंब किए हुए वह नेट सर्च करके हमें प्राप्त कर देता है। वेब ब्राउजर वेब सर्च इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब से सूचनाओं को सर्च करता है, जिसे खोजता है, या सर्च का रिजल्ट खोज कर उसका परिणाम समान तौर पर रिजल्ट के एक सूची के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। इन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। इसे शॉर्ट भाषा में क्या नाम दिया गया है, SERP। इसका शॉर्ट नेम है SERP। इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सर्च, S हो गया सर्च, इस हो गया इंजन, और R हो गया रिजल्ट, और P हो गया पेजेस। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। यह अधिकतर यह बताता है सूचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे वेब पेजेस, चित्र सूचना या विशेष प्रकार की फाइल्स। इन्हीं के साथ साथ आप सर्च इंजन की मदद से किसी भी प्रकार के गाने या मूवीज या न्यूज या शिक्षा संबंधित कोई भी सूचना हो सकते हैं। गूगल संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय है जो सर्च इंजन है, जिसे बोलते हैं लोकप्रिय सर्च इंजन। आजकल सभी मल्टीनेशनल कंपनियां या शिक्षा विभाग के आम जनता मूल रूप से गूगल का प्रयोग करके विभिन्न जानकारी प्राप्त करता है, जिससे यूजर उस प्रकार
जिस प्रकार सूचना प्राप्त करना चाहता है वह उसे क्या करता है, गूगल सर्च टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके सर्च कर सकता है। यह तो मान लीजिए गूगल सर्च की गई इंफॉर्मेशन जैसे वेब पेजेस, पिक्चर्स, मैप, यूट्यूब अथवा न्यूज इत्यादि को सर्वर की सहायता से ढूंढता है, जिससे यूजर को उपलब्ध कराता है। यानी कि गूगल जो है अपनी स्वयं की एक ईमेल एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे जीमेल के नाम से जाने जाते हैं। जिसे किस नाम से जाने जाते हैं गाइस? जिसे जीमेल के नाम से जाने जाते हैं। जीमेल के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाता है कि जो हमारा जीमेल के नाम से जाना जाता है वह जीमेल के माध्यम से यूजर किसी भी अन्य यूजर के मेल से भेज सकता है। ओके गाइस, ये हमारा किसमें है, सर्चिंग। आप लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्चिंग होता क्या है। अब हम आपको बढ़ाएंगे ईमेलिंग। ओके गाइस, थर्ड हमारा ऑप्शन है ईमेलिंग। ईमेलिंग क्या है इसके बारे में आपको बताएं। ईमेलिंग होता है इंटरनेट के द्वारा प्रदान की गई बहुत ही उपयोगी व प्रचलित एप्लीकेशन है, जिसे कहते हैं ईमेलिंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यूजर्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल से तात्पर्य यह है कि पत्र, सूचना या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा भेजी जाती है। जो इंटरनेट से संबंधित ईमेल से संदेश बहुत कम समय में आसानी से भेजा जा सकता है। सर्वप्रथम ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए मेल सर्वर पर अपना ईमेल क्या करते हैं, अपना ईमेल अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए ईमेल एड्रेस बना ले सकते हैं, जिससे लगभग सभी वेबसाइट ईमेल सुविधा मुफ्त प्रदान करती है। जिसे ईमेल भेजने के लिए SMTP लिख लीजिए गाइस, देख सके आप, लिख लीजिए। एक होता है जैसे मान लीजिए ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए मेल सर्वर पर अपना क्या करते हैं, ईमेल अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए ईमेल एड्रेस बना ले। लगभग सभी वेबसाइट ईमेल सुविधा मुफ्त प्रदान की जाती है, जिससे ईमेल भेजने के लिए SMTP और SMTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके गाइस, यह क्या करता है, सर्वर के साथ कार्य करता है। यूजर यदि किसी फाइल या गाने या फिर वीडियो को किसी अन्य यूजर को भेजना चाहता है तो उसे इन फाइल्स या गाने या वीडियोज को मेल के साथ साथ अटैच करना होता है। जो ईमेल के साथ साथ अटैचमेंट को भेजने के लिए स्टेप यहाँ दिया रहता है। इसके आगे क्या स्टेप दिया रहता है, जो कि फर्स्ट होता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। क्या होता है फर्स्ट? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है वेब ब्राउजर उदाहरण, जिसके द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करें। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है, एड्रेस बार पर www.yahoo.com टाइप करें या इंटर प्रेस करें, जिससे द्वारा याहू वेबसाइट खुल जाएगी। और फोर्थ स्टेप का होता है, फोर्थ स्टेप यह होता है मेल ओपन पर क्लिक करें। जो मेल बॉक्स को खोजने के लिए याहू में बनाए गया ईमेल को आईडी और पासवर्ड टाइप कर जो इंटर की प्रेस करें। और 5 स्टेप होता है कि मेल बॉक्स के ऊपर की तरफ डिस्प्ले होने वाले कंपोज को मेल बटन पर क्लिक करें। और 6 स्टेप होता है ईमेल एक्सप्लोर बॉक्स खुल जाएगा। 7 स्टेप होता है टू दी, मतलब कि उसके आगे के टेक्स्ट बॉक्स में
उसका ईमेल एड्रेस टाइप करे जिसके द्वारा ईमेल भेजना है। और गेट स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट वाले बॉक्स में ईमेल का विषय टाइप करें। और 9th होता है नीचे की तरफ बने बॉक्स में ईमेल का मैसेज टाइप करें। और 10 होता है अटैचमेंट के आगे अटैच फाइल को बटन पर क्या करें, क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें और फाइल्स को सर्च कर सेलेक्ट करें। ओके गाइस। और 12 पॉइंट ऑप्शन होता है। इसी प्रकार यदि और भी फाइल को अटैच करना हो तो फाइल 2 के आगे के ब्राउज पर क्लिक करें और फाइल्स को सर्च पर सेलेक्ट करें। और 13 ऑप्शन होता है विंडोज के नीचे आ रहे अटैचमेंट फाइल को बटन पर क्लिक करें। और 14 है फाइल अटैचमेंट होने के बाद कंपोज में विंडोज आ जाएगा जिसके द्वारा। और 15वां ऑप्शन ये रहेगा लास्ट ऑप्शन कि मैसेज बॉक्स के नीचे लिखे और सेंड बटन पर क्लिक करें, जो कि आपका पूरा ये सिस्टम है बनाने की प्रक्रिया जिसे ईमेल रिसीवर करना पड़ता है। अब देखते हैं ईमेल रिसीवर क्या करना पड़ता है। ईमेल सेंड करने के बाद स्टेप फर्स्ट से स्टेप 4 को परफॉर्म करें जिसके वजह से स्टेप 5 को जिसके वजह से स्टेप 5 को मेल बॉक्स को लेफ्ट साइड में दिखाए गए इनबॉक्स पर क्लिक करें। और 6 ऑप्शन के आधार पर ईमेल की लिस्ट भेजने वाली जानकारी डेट व साइज के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। और 7 के आधार पर जिस ईमेल को पढ़ना है उस पर क्लिक करें। और 8 स्टेप को क्या दर्शाता है कि ईमेल में भेजा गया मैसेज को पिक्चर या अटैचमेंट फाइल को जानकारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अंततः सोशल नेटवर्किंग क्या है, यह हम आपको बता दिए हैं किसके बारे में, एक ईमेल के बारे में, यानी कि ईमेल बारे में। तो जिसके द्वारा ईमेल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन क्या होता है आपको बता दिए। अब हम बताएंगे आपको सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है, एक्चुअली में सोशल नेटवर्किंग होता क्या है। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की गई सोशल नेटवर्किंग सेवा एक ऐसी प्रवेश है जो सोशल नेटवर्क अथवा सोशल रिलेशन बनाने के काम आता है। सोशल नेटवर्किंग उन लोगों के बीच में सोशल रिलेशन स्थापित करता है जो आपस में अपनी रुचियां, गतिविधियां और बैकग्राउंड अथवा रियल लाइफ कनेक्शन को साझा करता है। सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी उसे क्या करता है, चैट अथवा वीडियो कॉलिंग की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। जो सोशल नेटवर्किंग को बढ़ावा देने हेतु इंटरनेट के द्वारा बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट भी उपलब्ध कराई गई है जहां पर लोग आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे से अपनी गतिविधियां और विचार रुचियां शेयर भी करते हैं। आजकल के सबसे अधिक जो सोशल नेटवर्किंग साइट प्रचलित है वह है फेसबुक। आप लोग जानते ही होंगे फेसबुक पर संसार भर के करोड़ों लोग एक्टिव रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऑरकुट, ट्विटर, गूगल प्लस और इत्यादि भी सोशल नेटवर्किंग साइट के कुछ उदाहरण हैं। ये चीजें आपने पढ़ लिया किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। ये जितना पढ़ा है आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम आपको बताएंगे वेब ब्राउजर। एक्चुअली वेब ब्राउजर क्या होता है आप लोग बताइए, वेब ब्राउजर होता क्या है बताइए गाइस। बताइए स्टूडेंट, वेब ब्राउजर क्या होता है, आप लोग पता रहना चाहिए। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करता है, इंटरनेट से जोड़ता है, जिसके मदद से
जिसके मदद से इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कहते हैं WWW तक पहुंच जाता है, जिससे हम ब्राउजर के बिना ग्राफिक, संगीत, टेक्स्ट, चित्र आदि को इंटरनेट पर देख व सुन नहीं सकते हैं, जो कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर क्रमशः गूगल क्रोम व इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इन दोनों वेब ब्राउजर का काम कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। जो पुराने ब्राउजर इमेज एनिमेशन को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उन्हें टेक्स्ट ब्राउजर कहा जाता है। वेब ब्राउजर एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोग्राम है जिनकी मदद से हम HTML, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। वेब ब्राउजर के बिना वेब पेजेस को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर खोल नहीं सकते हैं। नेट स्कोप, नेविगेटर और मालिया फायरफॉक्स, ओपेरा इत्यादि भी वेबसाइट ब्राउजर के कुछ उदाहरण हैं। आप समझाते हैं आपको मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यह क्या है? यह इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब को समझा जाता है। WW द्वारा हम इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा यूजर अपना या अपनी संस्था का वेब पेज बनाकर नेट पर रख सकता है, जिसे फिर दुनिया के किसी भी कोने से भी देखा जा सकता है। यह एक ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम है जिसके मदद से हम किसी भी कहीं भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई, यानी कि जो हमारा मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, यह हमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है। लोग यह कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को WW या सिर्फ वेब कहते हैं। अतः WW एक ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्सेज है या इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का एक संग्रह है जो कि विशेष प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक एक्सेस के लिए उपलब्ध होती है। यह इंफॉर्मेशन करोड़ों कंप्यूटर में एक्सेस होने की वाली वेब साइट है जिसकी मदद से एक्सेस होती है। वेबसाइट इंटरनेट पर एक वर्चुअल लोकेशन होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर की जाती है। वेबसाइट में या एक से अधिक वेब पेजेस को होता है, जिसे वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW में मौजूद फाइल हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। हाइपरलिंक यूजर को आसानी से सूचना को ढूंढने में सहायक बनती है। अतः यह कहा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब सूचना का एक ऐसा समूह होता है जो इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक यूजर को द्वारा एक्सेस की जाती है, जिसे WWW इंटरनेट इंटरफेस स्ट्रक्चर पर ही आधारित होती है। WWW इंटरनेट की नई सेवा है। अन्य के WWW का कॉन्सेप्ट 1980 में बनाया गया। कब बनाया, किस समय बनाया गया था स्टूडेंट? 1980 में इसका क्या बनाया गया है, जबकि इंटरनेट पहले से ही स्थापित हो चुका था। आप समझते हैं जो है इसमें WWW हाइपरलिंक, हम यह पहले से ही पढ़ चुके हैं कि वेब में सूचना हाइपरलिंक के मदद से जुड़ी रहती है, जो कि हाइपरलिंक वेबसाइट या वेब पेजेस को लिंक केवल ऑब्जेक्ट है जो कि उसी पेज पर मौजूद किसी अन्य ऑब्जेक्ट से या किसी अन्य पेज से लिंक से जुड़ा होता है। वेब पेज पर
अंडरलाइन, अंडरलाइंस या टेक्स्ट अंशित मौजूद होता है। यह हाइपरलिंक को दर्शाता है कि अन्य ऑब्जेक्ट पर जैसे इंटरफेस पेज के लिंक कार्य कर सकता है। यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हाइपरलिंक है या नहीं है, उसके लिए आपको बस अपना क्या करना है माउस को पॉइंटर उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लेकर जाना होता है जहां पर माउस पॉइंटर जो कि एक एरो है, यानी कि हार्ड विथ ए पॉइंटर फिंगर में बदल जाता है, जो कि इसका उपलब्ध यह है कि वह हाइपरलिंक है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह नई इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। अब गाइस, अब आपको बता दें कि गाइस यह क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, आप बताइए गाइस, बताइए इसका पूरा क्या नाम है। www.html, इसका पूरा नाम होता है हाइपर और टी मतलब क्या होता है गाइस, हो गया हाइपर हो गया टेक्स्ट। गाइस देखिए चलिए, जो कि नोट डाउन करते रहे टेक्स्ट। और यंग मतलब क्या हो गया, यंग मतलब हो गया मार्कअप, और यंग मतलब क्या हो गया गाइस, यंग मतलब हो गया लैंग्वेज, क्या हो गया लैंग्वेज, लिख लीजिए। लैंग्वेज, ओके गाइस। अब आपको बताते हैं इसका प्रयोग डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए फाइल्स बनाने के लिए किया जाता है, जो कि HTML के द्वारा बनाई गई फाइल्स या वेब पेज को कहलाती है, जिसे वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक या फाइल्स इन फॉर्म या वीडियो तथा दूसरे वेब पेज को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर या लिंक हो सकता है, जो कि HTML एक मार्क्स ऑफ लैंग्वेज है जो यह बताता है कि डॉक्यूमेंट को किसी प्रकार के फॉर्मेट करना है तो HTML में डिफरेंट कमांड्स या टैग होता है जिसकी पेज की फॉर्मेटिंग की जाती है, जिसे हम फी बोल्ड टेक्स्टिंग की शुरुआत को दर्शाता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से दर्शाता है गाइस, इस तरह से दर्शाता है। अब गाइस जो है आपको यहीं तक आप यह जो है इसी बारे में आप लोगों को इस सब्जेक्ट का यानी कंप्यूटर साइंस की पूरा जानकारी आपको बता दिया जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग यहाँ कंटिन्यू क्लास करिए और आप कंटिन्यू यहाँ बने रहिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। और याद मेरे ग्रुप आप कॉलेज में आप लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है।